अच्छा, वायरलेस हैकिंग में ये है कि अगर आपके सिस्टम में इंटरनल अडॉप्टर है तो होस्ट पे लिनक्स पे ये चल जाएगा, या विंडोज से आप हैंडशेक कैप्चर करके ना उसको क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा काम असल में होगा हैंडशेक कैप्चरिंग। ठीक है, हैंडशेक कैप्चर करेंगे तो उसके बाद उसको फिर हम क्रैक करेंगे। अब जो हम वर्चुअली लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें चाहिए एडाप्टर, एक्सटर्नल एडाप्टर, क्योंकि जो कार्ड है वो ऑलरेडी होस्ट को मिल गया है। ठीक है, तो ये जो एडाप्टर है मैंने आपको बताया भी था कल। ठीक है, वही टीपी लिंक वाला है, TWN22, पता नहीं कौन सा इसका मॉडल है। परसों मतलब कल मुझे भी पता है, छुट्टी थी परसों लास्ट क्लास में। ठीक है, ये कोलैजी से मिल जाएगा, या ऑनलाइन अगर मंगवाना हो तो अली एक्सप्रेस पे जाके सर्च कर ले, वहां से मिल जाएगा। वाईफाई एक्सटर्नल एडाप्टर जो होता है। टीपी लिंक वर्जन 1, टीपी लिंक वाला है, TLWN पता नहीं क्या है, WN22 पता नहीं कोई वर्जन है इसका। ऑनलाइन चेक करें, मैंने बताया था आपको परसों, मैंने आपको इसका मॉडल बताया हुआ था कौन सा है। और इसमें मॉनिटर मोड इनेबल होना चाहिए। ठीक है, मॉनिटर मोड सपोर्टेड हो, लिनक्स भी सपोर्टेड हो, और क्या होता है, नहीं विंडो नहीं, वर्जन 1 हो। ठीक है, वर्जन 1 में मॉनिटर मोड भी होता है, स्टेशन मोड भी होता है। इसमें है स्टेशन मोड इस वाले में। अच्छा, चले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नियर बाय नेटवर्क सर्च करेंगे। ठीक है, वो कौन से टूल से करेंगे, एयर और डंप एक टूल है, पहले चेक करना होगा कि इंस्टॉल्ड है या नहीं है। लेकिन उससे भी पहले हमने IW कन्फिग करना है। IW कन्फिग क्या चीज़ है, इससे हम जो इंटरफेसेस है वायरलेस के वो चेक करते हैं। अब यहाँ पर जो हमने अडाप्टर कनेक्ट किया हुआ है ये उसका नाम आ रहा है। ठीक है, आपके केस में WLAN 0 या इस तरह डिफरेंट हो सकता है। अब मोड कौन सा है यहाँ पर, मैनेज मोड है। मैनेज मोड कौन सा मोड होता है, मैनेज में आपके पास इंटरनेट की एक्सेस होती है। ठीक है, और हमने इसको चेंज करके मॉनिटर मोड पे लाना है। अब मॉनिटर मोड में लाने के लिए कमांड क्या है, एरमोन-ng स्टार्ट, और जो आपका इंटरफेस है उसका नाम लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि इस कमांड से पहले हमें IW कन्फिग चाहिए, ताकि हमें पता चले कि इंटरफेस का नाम क्या है। और फिर क्या करेंगे, एरमोन-ng स्टार्ट, कौन से इंटरफेस पे हमें मॉनिटर मोड स्टार्ट करना है, ये वाला। अच्छा, रन एज रूट भी करना है। ठीक है, तो ये कहाँ पर चला जाएगा, ये मॉनिटर मोड में चला जाएगा, क्योंकि हमने जो हैंड से कैप्चर करनी है वो मॉनिटर मोड कर सकता है, मैनेज मोड नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा ये कमांड हो गया आपका। ये अभी मैंने बताया आपको। मैनेज मोड में इंटरनेट एक्सेस होती है, मॉनिटर मोड में आप हैंड से कैप्चर करते हैं, वाईफाई हैकिंग करते हैं। ठीक है, तो हमें मॉनिटर मोड में चाहिए। इंटरफेस का नाम आपका कोई भी हो सकता है, WLAN 0, या यहाँ पर जिस तरह नेम है इसका, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। WLAN 0 वैसे भी आता है, मेरे पास जो अडाप्टर था उससे WLAN 0 आता था। अच्छा, बाज़ दफ़ा ना इस तरह होता है कि जब आप मॉनिटर मोड में करते हैं तो उसका इंटरफेस का नाम चेंज हो जाता है। जिस तरह यहाँ पर आ रहा है ना कि WLX ये सारा, तो हो सकता है आपके केस में WLAN 0 मोन हो जाए या मोन 0 हो जाए, चेंज हो सकता है। तो एक बार आपने ज़रूर दोबारा ये कमांड टाइप करना है। ठीक है, ताकि कंफर्मेशन के लिए कि सेम नेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट हो जाता है। अब हमने कैप्चरिंग स्टार्ट करनी है नियर बाय नेटवर्क्स की। उसके लिए हमने क्या करना है, एरो डम्प -NG-I इंटरफेस के लिए, और इंटरफेस का नाम जो मॉनिटर मोड के बाद चेंज हुआ है तो वो करेंगे। अब हर कमांड के लिए सूडो टाइप करना होता है। चले, तो ये क्या कर रहा है, ये नियर बाय नेटवर्क्स को स्कैन कर रहा है कि कौन कौन से हमारे नियर बाय नेटवर्क्स आ रहे हैं। ये देखें,
हाँ, इसका अपना रेंज होता है। कहाँ पर है? ये किसका है? वो तो है, लेकिन इसके लिए वर्ड लिस्ट हमारे पास रो की वर्ड लिस्ट है, उससे चले ट्राई कर लेंगे। जरूरी नहीं कि उसके अंदर पासवर्ड पड़ा हो। पासवर्ड वर्ड लिस्ट भी आपको अच्छी वाली चाहिए ताकि उसमें वो मैच मिल जाए। उसको मैच मिलेगा तो क्रैक होगा ना पासवर्ड। ये अलग एक चैलेंज है? कौन सा वाला? तो हॉटस्पॉट भी एक एक्सेस पॉइंट है ना। अच्छा, इसको करते हैं, इसको कैप्चरिंग पे लगा लेते हैं। एक न्यू टर्मिनल ऑन करते हैं। किसको टारगेट करना है? ये वाला है। ये तो WPA1 है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया। चले कि कौन कौन से नियर बाय नेटवर्क है ना। अगर आपने ये चेक करना हो कि इसके साथ कितने क्लाइंट्स कनेक्टेड है, क्योंकि हमारा फोकस क्लाइंट्स पे होगा। हम डी ऑथेंटिकेशन करेंगे तो हैंडशेक कैप्चर होगी ना। तो अगर कोई भी बंदा कनेक्टेड नहीं है तो आपका फायदा नहीं है उसका। कोई ना कोई कनेक्टेड होना चाहिए ताकि आप उसको डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लो और आपके पास वो जो हैंडशेक है वो आ जाए। हमें हैंडशेक चाहिए, ठीक है। तो मैनुअली भी डी ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, और ये वर्जन 1 जो है या स्टेशन मोड वाले जो है, इसमें बाय डिफॉल्ट होता है डी ऑथेंटिकेशन मोड। तो यह खुद ही डी ऑथेंटिकेशन करता है। अच्छा, हम चेक करेंगे कि कितने क्लाइंट्स इससे कनेक्टेड है। ये वाला है। इसकी BSS ID हमें चाहिए होगी, मैक एड्रेस। यहाँ से करते हैं एरोडम्प -ng हाइफन, यार सूडो लास्ट में लिख लेंगे। -B जो है BSS ID के लिए, और -C चैनल के लिए। चैनल नंबर कौन सा है? 11 है। और -I जो है इंटरफेस का नाम। ये क्या बोल रहा है? -I नहीं है, हैं? कहाँ पर डबल स्पेस आएगा? स्पेस का तो इशू नहीं है। ये बोल रहा है कि एरोडम्प जो है, एक मिनट, -BSS ID करते हैं। हाँ, -B नहीं ले रहा था, -BSS ID है। अब इससे एक ही बंदा कनेक्टेड है, एक ही यहाँ पर क्लाइंट आ रहा है, स्टेशन आ रहा है। इसका मतलब है इसी को हम डी ऑथेंटिकेट करेंगे तो हमारे पास हैंडशेक कैप्चर होगी। तो सबसे पहले, अब यहाँ तक हमने तो कर लिया, इसके बाद हमने हैंडशेक कैप्चर करना है, फिर उस हैंडशेक को हमने क्रैक करना है। अब हैंडशेक कैप्चर करने के लिए दो तरीके, एक मैनुअल तरीका है कि आप एरोडम से खुद जाके करें, लेकिन जो दूसरा तरीका है वो ज़्यादा अच्छा है। वो ये है कि हम वाईफाई टूल को रन कर लें। वाईफाई एक टूल है, ये भी सूडो के साथ रन करना है। अब ये पहले तो कैप्चरिंग करेगा, Ctrl+C करते हैं जब आप कैप्चरिंग कंप्लीट कर लें। कौन सा वाला सेलेक्ट करना है? ये 4 नंबर। अच्छा, अब ये इसने स्टार्ट में ही हैंडशेक कैप्चर जो है ना उस पर चला गया। वैसे इसमें 3 4 5 अटैक्स होते हैं। पहले हैंडशेक कैप्चर होता है, या हैंडशेक दूसरे तीसरे नंबर पे होते हैं। पहले पिन अटैक होता है, फिक्सी डंप होता है, 3 4 अटैक्स होते हैं। अगर आपको हैंडशेक नहीं आता तो Ctrl+C करके फिर C प्रेस करके एंटर किया करें तो दूसरे अटैक पे जाएगा। अब ये पहली बार आ गया तो इसको Ctrl+C नहीं कर सकते ना। अब ये देखिए क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट इसको डी ऑथेंटिकेशन पैकेट्स भेज रहा है। ये देखिए डी ऑथ हो रहा है ना, ठीक है, और टाइम भी दिया हुआ है। तो डी ऑथेंटिकेशन अगर ये ऑटो पे नहीं हो रहा तो फिर हमने मैनुअली करना होगा। अब मैनुअली डी ऑथ पैकेट्स कैसे भेजते हैं, उसके लिए आपको ए रिप्ले टूल चाहिए। ए रिप्ले का मतलब है कि आप एयर पैकेट्स दोबारा रीप्ले करते हैं। एक पैकेट आपके पास आ जाती है ना, उसी पैकेट को आप दोबारा भेज देते हैं। इसको डी ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ये हम करते हैं ए रिप्ले टूल से, ए रिप्ले NG, ठीक है। हाइफन करते हैं इसको
हाइफन ज़ीरो करते हैं, हाइफन हाइफन डी ऑथ करते हैं और हाइफन करते हैं बी, हाइफन सी करते हैं, हाइफन बी पहले करते हैं उसके BSSID के लिए, ये BSSID हो गई है। और जिस यूज़र को आपने डिस्कनेक्ट करना है या डी ऑथेंटिकेट करना है तो हाइफन सी करके क्लाइंट का मेक भी देना है आपने। तो क्लाइंट का मेक हमारे पास ये आ रहा है स्टेशन, ठीक है। अब इसको एंटर करते हैं, वो एक मिनट वो भी देना साथ में जो इंटरफेस है। इसका डिफरेंट हो गया यार, ए रिप्ले NG करते हैं हाइफन H हाइफन हाइफन हेल्प। अच्छा इसका मतलब है सिंपल हाइफन नहीं चलता। डी ऑथ ये हो गया। अच्छा इंटरफेस के लिए हाइफन आई फेस है, बी सही है, बी भी ठीक है। और क्लाइंट के लिए जो है सर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वो भी सही है। सिर्फ हमने चेंज क्या करना है, हाइफन 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 स्पेस का इशू नहीं है। अच्छा हाइफन आई से चल जाएगा, हाइफन आई दिया हुआ है तो मसला किस चीज़ का आ रहा है। इनवैलिड डी ऑथेंटिकेशन, अच्छा काउंट मैंने गलत दिया है ना, हाइफन ज़ीरो दिया हुआ है। बस सिर्फ हाइफन ज़ीरो कर लेते हैं, इसकी जगह ए करूं। यार फ्लेक्स का इशू नहीं है, मिसिंग वैल्यू का बता रहा है। मिसिंग वैल्यू में हाइफन ज़ीरो आ रहा है तो हाइफन ज़ीरो किसके लिए था। एक मिनट इधर चेक करते हैं। डिसेबल AP डिटेक्शन हो गया, हाइफन हाइफन डी आज से हो जाएगा। और ये देखिए हाइफन ज़ीरो साथ में देते हैं ना, वो तो ठीक है। हाइफन हाइफन डी आज रेंज क्यों दे दूँ। चैट GPT से तो पूछ लेंगे, मैं खुद भी थोड़ा सा इधर कुछ करूँ ना। ये रिप्ले NG TLDR भी नहीं है यहाँ पर, मैनुअल चेक करते हैं यार, मैनुअल में क्या दिया हुआ है। अच्छा यहाँ पर दिया हुआ है कि क्यों सेकंड टी आई फेस आई हो गया, हाइफन ज़ीरो जो है डी ऑथ काउंट इक्वल देना होता है, सिर्फ हाइफन ज़ीरो भी चल जाता है। ये देखिए अटैक मोड में हाइफन ज़ीरो भी चल जाता है। हाइफन ज़ीरो का मतलब यही है कि हाइफन हाइफन डी ऑथ। ये आपके अडाप्टर पे काम नहीं कर रहा है, इसमें स्टेशन मोड नहीं है मेरे ख्याल से। इसके एग्जांपल्स भी नहीं दिए हुए ना, सिर्फ हाइफन ज़ीरो से काम चल जाता है। बस सर्च करे कि ये जो एरर है ना ये क्यों आ रहा है, इनवैलिड डी ऑथेंटिकेशन काउंट और मिसिंग वैल्यू, ये नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम इधर वो करे और उधर उसने हैंडशेक कैप्चर किया हो, हैंडशेक कैप्चर नहीं हुआ अभी तक। सर ये रिप्ले और दूसरा सर ये बिल्ट इन है, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये बिल्ट इन है पैरट में भी काली में भी।
वो इशू नहीं है ना, पैकेट का इशू नहीं है। कम कर दूं? कितना कम करूं? 10 करूं? अब क्या बोले, नो रिप्ले इंटरफेस स्पेसिफाइड। 10 नहीं हो सकता ना, 9 तक होता है, 9 तक भी नहीं होता। यार बी वाला इशू नहीं आ रहा ना, इनवैलिड रीऑथेंटिकेशन बता रहा है। अब रीऑथेंटिकेशन बोल रहा है। अब नो रिप्ले इंटरफेस स्पेसिफाइड 0 होता है या 1 होता है, और तो होता नहीं है उसमें कुछ। वही ट्राई किया है। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि मॉनिटर मोड करके सर्चिंग की है, एरो डंप किया हुआ है, ए रिप्ले एन जी हाइफन हाइफन डी ऑथ 0। अच्छा, यहाँ पर ए किया हुआ है, ए भी ट्राई कर लेते हैं, दोनों चेंज करते। चलो यहाँ पर ए कर लेंगे और यहाँ पर हाइफन हाइफन डी ऑथ करके 0 कर लेंगे। नो रिप्ले इंटरफेस स्पेसिफाइड, यहाँ पर 0 ही आता है, और 0 पे यहाँ पर नो रिप्ले इंटरफेस स्पेसिफाइड। इसका मतलब है कि वो बंद हो गया, उसका कोई क्लाइंट ही कनेक्ट नहीं होगा। वो है ही नहीं, क्लाइंट ही नहीं है, तो अटैक किस पे कर रहे हैं? अपना वाईफाई हमारा कौन सा वाला है? फॉरवर्ड स्टूडेंट्स 5G है यहाँ पर, इधर है नहीं है। दोबारा स्कैन कर लेते हैं। किधर है ये वाला? ये किसका है? औरत है तो पासवर्ड वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखती है ना। चैनल नंबर क्या है? 1 है। इसके साथ कोई कनेक्ट ही नहीं है, तो किस से हैंडशेक कैप्चर करना? वो सबर करे, वो अलग चीज है। हाँ जी, अब दूसरा बताए। फॉरवर्ड स्टूडेंट्स ये आगे ये वाला करते हैं यार, तरीका पता चले तो फिर जो भी करना है कर लो। चैनल नंबर 1 है, इसको क्लियर करते हैं। अब इसके साथ 3 बंदे कनेक्टेड है, 4। अच्छा, इसमें से किसी एक पे करते हैं रीऑथेंटिकेशन। पहले वाईफाई को करते कि इसका भी टारगेट चेंज हो जाए। 2.4G किया था, ये कौन से नंबर पे आता है? पहले ये तो स्टॉप हो जाए। कंट्रोल सी आपने एक बार बस सिर्फ प्रेस करना है, ठीक है। 9 नंबर। अब ये देखिए अटैक दूसरा हो रहा है ना, हमने कौन सा करना है? हैंडशेक कैप्चर करना है, तो इसको कंट्रोल सी करना है, ठीक है, और फिर छोड़ देना है। फिर यहाँ पर आ जाएगा कि आपने एग्जिट करना है, कंटिन्यू करना है, तो हमने सी करके एंटर करके कंटिन्यू करना है। अब दूसरा भी जो है वो नल पे ना आ रहा है, तो इसको भी हमने कंट्रोल सी करना है, हैंडशेक तक आपने जाना है, ठीक है, फिर सी करके कंटिन्यू करना है।
अब पिन अटैक हो रहा है, पिन वो पुराना अटैक है 1 से 4 तक, और 1 2 3 4 ये सारे ट्राई करता है। तो इसको भी कंटिन्यू करते हैं। अभी हैंडशेक आ गया, क्लाइंट्स इसने डिस्कवर कर लिए। अब इसको जो है हैंडशेक चाहिए होगा। अगर यहाँ से कैप्चर नहीं किया तो फिर हम मैनुअली जाके करेंगे। तो मैनुअली भी करते ए रिप्ले से। अच्छा, इसको क्लियर करते स्क्रीन को। -a में BSSID, और क्लाइंट जो है आप किसी भी क्लाइंट का दे दे जो भी कनेक्टेड हो। 4 है तो यहाँ पर इसको दोबारा स्कैन करते, 5 हो गए। इसी को करते कॉपी। अभी क्या आ रहा है? नो रिप्ले इंटरफेस स्पेसिफाइड। इसका क्या मतलब हो गया? -i नहीं लिखना था साथ में, लास्ट में। अब हो गया। अब ये आइडेंटिफिकेशन कर रहा है। ये देखिए हैंडशेक कैप्चर हो गया, ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है वो। हैंडशेक कैप्चर हो गया, अब वो ब्रूट फोर्सिंग पे लगा हुआ है। सिर्फ हमने क्या गलती की थी, -i लगाया था, और ए रिप्ले एनजी में -i की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इंटरफेस का नाम लिखना है। अब इसने हैंडशेक कैप्चर कर लिया, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक छोटा सा वर्ड लिस्ट होता है, वो लगाया हुआ है। कोई 2300 कीज़ पर सेकंड ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको मिलेगा नहीं पासवर्ड, इसको स्टॉप कर देते। इतना ऊपर चला गया है, पता नहीं हमें वो नज़र कैसे आएगा कि हैंडशेक कैसे कैप्चर किया। ये आ गया। ये देखिए, जब हमने वहाँ पर लगा लिया ना ए रिप्ले एनजी, तो इसने यहाँ से जो है ये देखिए, सेविंग कैप्चर्ड हैंडशेक, सेविंग कॉपी ऑफ हैंडशेक टू एचएस फोल्डर, और ये हैंडशेक की जो फाइल है वो ये। तो कहाँ पर स्टोर होगी ये? करंट फोल्डर के अंदर एक एचएस फोल्डर के नाम से फोल्डर बन जाएगी। कहाँ पर है? CDHS करते, ये आपका हैंडशेक कैप्चर हो गया। ए रिप्ले का कमाल देख लिया, विद इन अ सेकंड हैंडशेक आ गया। अच्छा, डी ऑथेंटिकेशन होती क्या है? एक डिस्कनेक्शन है, एक डी एसोसिएशन है, एक डी ऑथेंटिकेशन है। डिस्कनेक्ट तो आप पूरा डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ना। डी ऑथेंटिकेशन ये है कि आप डी आथ पैकेट जब भेज देते हैं ना किसी मैक एड्रेस पे, तो वो बंदा लिमिटेड टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होकर दोबारा कनेक्ट हो जाता है। DHCP पता है? DHCP क्या चीज़ है? उसमें जब यूजर क्लाइंट जो है सर्वर से कनेक्ट होता है, तो उसके दरमियान क्या होता है? डोरा प्रोसेस हैंडशेक होता है ना। तो वो जो हैंडशेक होता है, तो ये दोबारा जब कनेक्ट होगा, डिस्कनेक्ट हो गया, तो हैंडशेक होगा नहीं होगा? वो हैंडशेक यहाँ पर आ जाएगा। अब हैंडशेक कैप्चर हो गया, इसको हमने क्रैक करना है। अब ऑटो क्रैक तो वाईफाई कर रहा था, लेकिन उसमें वर्ड लिस्ट अच्छा नहीं पड़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको एयर क्रैक एनजी से मैनुअली करेंगे। एयर क्रैक सूडो एयर क्रैक एनजी। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें नोट कर ले। एक, अगर -1 हम करते तो इसका मतलब है कि WPA1 के लिए, -A2 जो है वो WPA2 के लिए, ठीक है। तो पहले हमने चेक करना है कि ये कौन सा वाला है। WPA2 है ना, इनक्रप्शन। तो हमने करना है -A2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमने करना है -W, वर्ड लिस्ट देना है, और वर्ड लिस्ट यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट रोक्यू वाले दे देते हैं। रोक्यू बाय डिफ़ॉल्ट कंप्रेस्ड होता है, ठीक है। आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, गनजिप करना है या अनजिप करना है, आपकी मर्जी है। इसी पाथ में जाके एक्सट्रैक्ट करना है, जो TXT फाइल आ जाएगी, और स्पेस करके हमने हैंडशेक वाली फाइल देनी। अब ये क्रैकिंग पे लग जाएगा। कितना टाइम लग रहा है, कौन कौन से कीज ट्राई कर रहा है, और कितने कीज पर सेकंड ट्राई कर रहा है, कितने कीज ट्राई किए हुए, टोटल कितने कीज है फाइल के अंदर, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो 2 घंटे लगेंगे। अभी आराम से बैठ जाए और क्रैकिंग स्टार्ट कर ले। बाकी किसी ने लिए हुए अडाप्टर्स?
$1 पे क्या मतलब? $1 पे कैसे? कौन सा? ऑटो वाले में छोटा सा वर्ड लिस्ट होता है, वो मैंने कंट्रोल सी कर ली। ये तरीका असल तरीका है एयर क्रैक एनजी से। लेकिन एयर क्रैक एनजी में ये है कि वर्ड लिस्ट आपके पास अच्छा वाला होना चाहिए, जिसमें पासवर्ड्स बहुत ज़्यादा और इसमें मिल जाए, आपको कोई मैच मिल जाए। अब ब्रोक्यू में बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ट्राई करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। आप लोगों ने करना है कि पाकिस्तानी वर्ड लिस्ट डाउनलोड करना है गेटअप से, उसमें लेटेस्ट पासवर्ड्स पाकिस्तानियों के पड़े होते हैं। ठीक है, कॉमन वर्ड लिस्ट है, 2024 अपडेटेड है। पश्तो के अलग है, उर्दू के अलग है, इंग्लिश के अलग है, सब पड़े हुए हैं। पंजाबी, सराइकीवन के हर ज़बान के वहाँ पर पड़े हुए। तो वहाँ से कोई अच्छा सा वर्ड लिस्ट डाउनलोड करके उससे भी ट्राई कर ले, या खुद अपना क्रंच से वर्ड लिस्ट बना के गेसेबल पासवर्ड्स का वो भी ट्राई करें। ठीक है, लेकिन तरीका यही है। तो क्रैक ही नहीं होगा, पासवर्ड मैच मिलेगा तो क्रैक हो। क्रैकिंग किस चीज़ को कहते हैं? तो क्रैकिंग होती ही यही है। क्या कर रहे हो यार? क्रैकिंग आप किसको बोल रहे हो? आप क्रैक किसी चीज़ को कर रहे हो, आप उसको वर्ड लिस्ट देते हैं कि इस वर्ड्स के अंदर अगर मैच हो तो क्रैक करके दिखाएं, तो उसमें मैच करेगा। जब उसको मैच मिल जाए तो यहाँ पर आएगा कि आपके करंट पासवर्ड से क्रैक हो गया। दूसरा तो ब्रेक होता है, फिर आप उसको तो ब्रेक करते हैं, ब्रेक तो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम जो है कौन सा यूज़ हो रहा है इसमें? AES कौन सा है? AES 128 या 256 है मेरे ख्याल से इसमें। तो स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है इसमें। ठीक है, फिर भी आपको क्रैक करके दे रहा है। चले इसको ट्राई करें, लेकिन एक ही अडाप्टर है, एक अडाप्टर से तो आप सारे नहीं कर सकते। इधर इनके पास ढूंढे ना कि अडाप्टर वगैरह है या नहीं है, लैब में पड़े होंगे इनके पास, पहले पड़े हुए थे। इनसे पूछे, वो हैदर से पूछे कि अडाप्टर्स है वायरलेस के? नहीं पड़े होंगे, जो लास्ट टाइम हमने किया था मेरे ख्याल से पड़े हुए थे इनके पास। पूछ तो लेना, क्या पता पड़े हुए। अगर हो तो हम वालेकुम सलाम। वर्ड लिस्ट के अलावा कोई और तरीका सोशल इंजीनियरिंग ही है बस। फिर सोशल इंजीनियरिंग ये है कि आप उसके एक्सेस पॉइंट की तरह जो है ना, 2-3 एक्सेस पॉइंट्स बना लेते, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा और उसकी ट्रैफिक आप जो है वहाँ पर इंटरसेप्ट करके उसका पासवर्ड निकाल। ये तरीका है, सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके लिए अलग लैब सेट करना है, वो मैं चेक कर रहा हूँ। होस्ट APD से करना है वो। ठीक है, मेरे ख्याल में आईडीएस वाला बंदा क्यों? वो मैंने ऑलरेडी वो टेम्पलेट जो ठीक किया था, उसने कहा कि लिटरेचर वो असल में ना उसमें वो ओनर नेम चेंज हो गया था। लास्ट पार्ट में समझी है, सुना सर जो है वो बस जल्दी से हो गया। जी, क्यों नहीं रहता? अभी सोशल इंजीनियरिंग करेंगे इसमें। वाईफाई फिशर, अच्छा वाईफाई हनी कौन सा टूल है? शहद का, शहद की वाईफाई, ये क्या है? ये हनी पॉट होगा कोई। चले सबसे पहले तो APD से हमने इंस्टॉल करना है वाईफाई फिशर को। ठीक है, वाईफाई फिशर है। अच्छा हुआ कि रिपोजिटरी में ऐड है, वरना ये भी क्लोन करना पड़ता। इग्नोर कर रहा है।
इंटरनेट नहीं चल रहा था तो इसको रिकनेक्ट कर लेते हैं। ऐसे कैसे खत्म हो जाए? अच्छा, आपके सीएच के कितने मॉड्यूल्स रहते हैं? एंड्रॉयड, क्लाउड, आईओटी, क्रिप्टोग्राफी। आईओटी में तो कोई नहीं है, वो तो जस्ट आईओटी और क्लाउड तकरीबन थ्योरी है। क्लाउड में S3 बकेट को स्कैन करना और उसको एनमोरेट करना, वो चीज़ें दी हुई है, कोई काम की चीज़ें है ही नहीं। ये इंटरनेट तो यहाँ से बढ़ गया, इसको चेंज करते हैं। अकाउंट्स तो है, कर ले यार, इतना दूर नहीं जाना है इनको, अभी पहले तो सीएच के चीज़ें क्लियर हो जाए ना। पूरा क्लाउड पेन टेस्टिंग पे आ गए तो 1 महीना तो उस पे लगता है। यार पैरट में ना एक मसला हो गया, मैं कल ही ओपन कर देता हूँ। अब रिबूट कौन करेगा, दूसरा ऑन कर लेता हूँ। अच्छा, ये वाईफाई के स्टेप्स मैंने नहीं लिखे, इसको मैं अपडेट करके ना फिर सबमिट करूंगा, ठीक है? यह वीडियो देख ले बस, वीडियो में तो सारी चीजें आ गई है, कमांड्स खुद उधर से निकाल ले। अब यहाँ पर क्या मसला आ रहा है? यहाँ पर भी सेम इशू है। इसका मतलब है कि नेट और ब्रिज दोनों पे इफेक्ट हो गया है। हम होस्ट एपीडी से कर लेंगे, लेकिन ये काम तो करे ना इंटरनेट। होस्ट एपीडी से बड़े मजे से होता है। असल में दोनों जो है कंप्लीट कर गए ना, आगे मैंने उसको खुद ही जो है दोनों पे मैंने रन कर लिया। अब वो सोच रहे कि कौन सा वाला। दोनों को रिबूट करें। नहीं, वाईफाई का इशू नहीं है, यहाँ पर एडाप्टर का इशू है। ये हो जाते हैं जब आप वायरलेस हैकिंग करते हैं ना, तो उसमें ये इश्यूज आ जाते हैं। अब वैसे भी रिस्टार्ट कर लिए, ये पहले क्यों नहीं बताया? अच्छा, चले देखते हैं। टाइम पे बताया करे ना। अच्छा, सेटिंग्स में जाके इसको ब्रश पे दोबारा कर लेते हैं। VMNet 0 बाय डिफॉल्ट ब्रिज ही होता है ना।
ये तो अभी भी लोडिंग कर रहा है। इसका मतलब मैनुअली जाके एक एक अडाप्टर रिस्टार्ट करना होगा। ये सबसे गंदी ट्रबल शूटिंग है, ये अडाप्टर वाला बहुत टाइम लगता है। जब इंटरनेट ही नहीं चलता तो एंड्रॉइड किधर से करे? यार इंटरनेट चल रहा है, वर्चुअली नहीं चल रहा। दोनों कन्फ्लिक्ट कर गए ना, एक तो होना चाहिए, दोनों इश्यूज आ गए। किसको? नहीं नहीं, उसमें इशू नहीं है। अच्छा, मैंने ये तो हटा लिया, इसका तो काम खत्म हो गया। अब इधर ठीक हो जाए। ये अडाप्टर की वजह से ना सारे इंटरफेसेस इधर उधर हो जाते हैं। अब ये अडाप्टर पता नहीं कि आपने फर्मवेयर इसका चेंज किया था। अच्छा हो गया, चले ये वाला कनेक्ट हो गया। ये अडाप्टर खराब है आपका। अच्छा, इस पे तो चले चल गया। अच्छा, अभी वाईफाई प्रेशर इंस्टॉल कर लेते हैं। हाँ जी, हो गया, सेट हो गया। सबसे पहले ये वाला करना है वाईफाई प्रेशर, उसके बाद जाना है होस्ट एपीडी करना है। ठीक है, होस्ट एपीडी भी चाहिए इसके लिए। ये हम सोशल इंजीनियरिंग वाला भी कर रहे हैं। ठीक है, रोग सर्वर बना रहे हैं। वाईफाई प्रेशर और एक होस्ट एपीडी। होस्ट एपीडी ये वाला कर लेंगे, ये वाला अच्छा है। अच्छा, इसमें कमांड्स भी बताए हुए कि रन कैसे करते हैं। यार ये जो है ना, ये रोग सर्वर बनाने के लिए जो आपके वाईफाई नेटवर्क है ना, फॉर एग्जांपल कोरवेट स्टूडेंट है, तो कोरवेट स्टूडेंट की तरह एक और फेक नेटवर्क बन जाएगा, एक्सेस पॉइंट बन जाएगी। अगर कोई भी बंदा उससे कनेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर पासवर्ड उससे मांगेगा, वो पासवर्ड वहाँ पर देगा तो वो पासवर्ड आपके पास आ जाएगा। ये सोशल इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फिर आसान तरीका है। हाँ जी, बंदा उससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन उसको नेट नहीं आ रहा। यार ये इंटरनेट के बगैर है, पहले कनेक्ट तो होगा ना, पासवर्ड नहीं मांगेगा उससे। विदाउट पासवर्ड कैसे कनेक्ट होगा? अजीब बंदे हो यार। तो वाईफाई का पासवर्ड देगा ना, और गलत भी दे तो गलत आ जाएगा। आपने तो कैप्चरिंग करनी है।
आपको तो पासवर्ड चाहिए। यार CH के मटेरियल में थोड़े से ऑन कर लेता हूँ, क्योंकि उसमें स्टेप्स पड़े हुए हैं। इंटरनेट पे वो स्टेप्स अवेलेबल नहीं है। आपने क्या करना है, वो तो इंस्ट्रक्टर मटेरियल है। ये फिर मस्ती कर रहा है। क्या करेंगे? ये तो स्निफिंग है, इसका मतलब लास्ट वाले में आएगा। हैकिंग वेब एप्लीकेशन है, इसमें भी DVWA यूज किया हुआ है, बर्फ स्वीट भी यूज किया हुआ है। ये इंस्ट्रक्टर मटेरियल है। हैकिंग वायरलेस नेटवर्क्स, ये आ गया। अच्छा, अब इसमें जो है इन लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये विंडोज बेस्ड टूल्स है, जस्ट आपको बता रहे हैं कि कितना दूर है आपसे वायरलेस नेटवर्क, तो आपको हीट मैप के थ्रू बताता है ना। इसको सेकंड नंबर ट्रैफिक एनालिसिस है। ये देखिए सेम कमांड सिर्फ चेक करें, वही एयरमोन NG को ऑन किया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो है वाश किया हुआ है। हमने एरो डंप किया था, इसने वाश किया हुआ है। वाश कमांड भी डायरेक्ट जो है ना आपको एयर सिग्नल कैच करके देता है, और उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है वार शार्क के साथ, तो उसके कैप्चर जो है वो वार शार्क में नजर आ रहे हैं। अभी अटैक्स आ गए। ये भी मॉड्यूल वाइज नहीं है, 4 है, 4 लैब मैनुअल है। मिल जाएंगे यार, मैंने क्या करना है इसका। अच्छा, एरो डंप जो है इसने भी किया हुआ है। उसके बाद ए रिप्लेस सेम टेक्निक यूज किया हुआ है। हमने गलती ये की थी कि यहाँ पर -0 के साथ चैनल ID चैनल नंबर नहीं दिया था यार, हमने सिर्फ लास्ट से -I रिमूव किया हुआ है। देखो देखो क्या कौन सा रेंज, वो उससे बगैर भी काम करेगा, सिर्फ -0 से भी चल गया था हमारा। ये रेंज नहीं है, चैनल नंबर है। ये देखिए चैनल 11, कभी 10 कभी 9 पे वो तो हो जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट चैनल को आपने मैच नहीं करना। फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो कुछ होगा ना, तो चैनल सेम देना होगा जो उसका एग्जैक्ट चैनल नंबर है। रेंज कहाँ पर है? वो तो ये तो 0 ही चलता है ज्यादातर। अच्छा चले ठीक है, मान लेते हैं। क्रैक WEP नेटवर्क वाईफाई फिशर से, वाईफाई फिशर इन लोगों ने, अच्छा ये आ गया। अब ये चीजें हमने इंस्टॉल करनी है। लाइब्रेरीज कौन कौन से? libnl-3-dev, इसका कोई नाम नहीं दिया हुआ, ये नाम दिया हुआ। चलें, वो कॉपी भी नहीं हो रहा। चले कोई और तरीका करते, इसको मिनिमाइज करते। नहीं नहीं, वो कॉपी वाला नहीं है ना।
इधर से लिख लेते हैं, चले। sudo apt install libnl-3-dev libnl-genl-dev, ठीक है यार। गेट को गोली मारो यार, गेट के बगैर भी चल जाएगा, कुछ नहीं होता। या एपीटी या एपीटी गेट, ये एलियास है। एलियास किए हुए नहीं किए? अच्छा वो हो गया। अब दूसरा जो है, अच्छा दो एक और भी लाइब्रेरी करनी है। sudo apt install libssl-dev, ये तो पहले से इंस्टॉल्ड है। अच्छा इसके बाद क्या करना है? इसके बाद रोग होस्ट एपीडी उसने किया हुआ है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट होता नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको पहले क्लोन करना है रोग होस्ट एपीडी के नाम से। वो गूगल में सर्च करना है, ये ऑलरेडी हम यहाँ पर आ गए गिटहब में, और इसको हमने क्लोन करना है कोड https गेट क्लोन करना है इसको। उसके बाद क्या करना है, cd करना है रोग होस्ट एपीडी में, cd रोग होस्ट एपीडी, और उसके बाद सेटअप को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। कैसे इंस्टॉल करेंगे, पाइथन या पाइथन 3, पाइथन कर लेते चले क्योंकि वहाँ पर पाइथन दिया हुआ है, स्पेस setup.py इंस्टॉल। अच्छा पाइथन से नहीं हो रहा, पाइथन 3 कर लेते हैं। इसके बाद जो है क्या करना है, वाईफाई फिशर को रन करना है। फिर ये तो दोबारा कमांड दिया हुआ है। वाईफाई फिशर को कैसे रन करना है, -force -host apd की कमांड से। वो तो मैंने कर लिया, अभी इंस्टॉल नहीं था। रिपोजिटरी में है, इंस्टॉल करना पड़ता है। रिपोजिटरी में है ना, इंस्टॉल करना पड़ता है, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ये सेट हो गए setup.py। अब जो लास्ट स्टेप है वो है वाईफाई फिशर -force -host apd। तो वाईफाई फिशर को रन कर लेते हैं, -force -host apd, और इसको हम रन करेंगे sudo से। तो फाइनली ये सेट हो गया है। अच्छा ये मॉनिटर मोड चाहिए इसके लिए, ये तो मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ, मैं भी सोच रहा हूँ बंद हो गया। अच्छा ये जब आप कनेक्ट करेंगे ना वीएम के साथ, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है कि होस्ट पे चलाना है या कनेक्ट टू वर्चुअल मशीन करके किस वीएम के साथ कनेक्ट करना है, तो पैरेट के साथ, ठीक है। ये सब मैंने नहीं लिखा था उसमें, ये खुद ही बस जो है फिर वो कर लें, स्टार्ट यार ये क्या नाम रखा हुआ है आपने इसका, बाय डिफॉल्ट ठीक होते ना WLAN 0। अच्छा मॉनिटर मोड में ये हो गया। अब हमने होस्ट एपीडी जो है वाईफाई फिशर को हमने ऑन करना है। ये क्या बोल रहा है, फेल टू फाइंड एन इंटरफेस विद AP मोड। हमने कोई चीज मिस तो नहीं की?
सूडो के साथ रन किया हुआ यार। एरर क्या आ रहा है? मॉनिटर मोड का इशू आ रहा है यहाँ पर। मॉनिटर मोड ऑफ कर लूं? ऑन तो कर लिया है, अब ये देखिए फिर ऑफ हो गया। ये क्या है? खुद ही ऑफ हो जाता है मॉनिटर मोड। ये कौन सा फर्मवेयर किया हुआ है इसको? यार ये ठीक नहीं है। वर्जन 1 भी नहीं है ना। वर्जन 1 होता तो बड़े मजे का इससे सोशल इंजीनियरिंग हो जाती। कल आप लोगों के हर बंदे के पास जो है ना अडॉप्टर होना चाहिए। हंस रहे, मैं मजाक नहीं कर रहा। कैसे हैकर्स हो यार आप लोग के पास? यूएसबी नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, अडॉप्टर्स नहीं है, लैपटॉप इवन के नहीं है आपके पास प्रैक्टिस के लिए। यार जब वो मॉनिटर मोड से रिवर्स हो जाते तो इवेंट 1 कैसे करूं? फ्रैक्शन है इसमें, उसके लिए भी लाइब्रेरी चाहिए। छोड़े, आप अक्सर करते हैं, मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन बता रहा हूँ। फ्रैक्शन क्या चीज है? ये ले, वाईफाई फिशर में आपने ऑप्शंस देखे हुए? तो फ्रैक्शन अच्छा, ये अच्छा है यार। इस पे प्रैक्टिस करे, ग्रुप बना ले, पहले एक ग्रुप वाले करे फिर दूसरा, इस तरह करे। ये ले। अच्छा, मुबारक हो। इसका एक ही वर्जन है, ये वाला। यार मैं बंदे का नंबर देता हूँ, ये ले, इससे खुद ही कांटेक्ट कर ले। फ्री दे रहा है अब। वर्जन 1 बैन है, खतरनाक चीज है ना। यार मेरे पास नंबर है एक बंदे का, कराची वाला, वो प्रोवाइड करता है। मैं उसका नंबर ढूंढ लेता हूँ। मैं ग्रुप में बंदे का नंबर भेजता हूँ, इसको कांटेक्ट करें कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। सिर्फ यार स्क्रीनशॉट में उस बंदे की आईडी होनी चाहिए, वो भी लिखा हुआ। रिपोर्ट तो मजे का होता है, लेकिन काम भी उसके अंदर कुछ लिखा हुआ ना। आईटी का काम मैंने सेट किया था, रिपोर्ट में कुछ होता है। रिपोर्ट में मसला होता है, रिपोर्ट अच्छी बनाए करे। इंडिका रेड कर रहा हूँ। सर कौन से ये वाला है सर? स्क्रीनशॉट में बंदे का आईडी वगैरह नहीं है, वो हेड करो, वो करें। ये वाले सर? यार ये मैंने आपको निकाला हुआ है, सर वो ये मॉडल है, मॉडल है। अल्फा है